welcome to my channel. Hope you all are doing well. India versus England सबसे एक्साइटेड सीरीज का आगाज होने वाला है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप सब भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये सीरीज ही कुछ ऐसी होने वाली है. 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है और जो टेस्ट क्रिकेट के फैंस है ना उनके लिए तो ये ट्रीट टू वॉच है. और मैं तो बड़ी दिनों से इंतजार कर रही थी. मैं अपनी वीडियो में भी इस बारे में बात करती रहती हूँ आपसे. तो अब जहाँ तक टीम इंडिया की बात है तो कोई भी आंख बंद करके कह देगा जो आजकल परफॉर्मेंस चल रही है कि भाई जीतेगी टीम इंडिया. लेकिन प्रॉपर एनालाइज करेंगे, बात करेंगे टेस्ट जो फर्स्ट टेस्ट मैच उसके बारे में भी, सीरीज के बारे में भी बात करेंगे. और एक इशू क्रिएट हुआ है कि इंग्लैंड के एक स्पिनर को वीज़ा नहीं दिया जा रहा था इंडिया की जानिब से. बशीर उनका नाम है, ही इज़ वेरी यंग और उन्हें स्पिनर के तौर पर इंग्लैंड साथ लेकर आती. लेकिन अब फर्स्ट टेस्ट मैच में वो अवेलेबल नहीं होंगे और वीज़ा काफ़ी लेट इशू हुआ है. इस पर पाकिस्तानी मीडिया शदीद गुस्सा है और पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन, और ये रिएक्शन जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, इसके बारे में बात करेंगे. आई होप कि वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए. तो बात करते हैं सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की. तो देखें इंडिया की टीम इज़ प्रीटी मच स्ट्रॉन्ग. इसमें बस एक विराट कोहली नहीं, उनकी कमी तो मुझे महसूस होती रहेगी जब तक वो आएंगे नहीं. लेकिन एक तरह से देखा जाए तो टीम इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है बिकॉज आपके पास रोहित शर्मा है, जायसवाल हैं, गिल हैं, फिर केएल राहुल की जहाँ तक बात करें वो एक्सपीरियंस आपके खिलाड़ी आ जाते हैं. फिर अगर मैं और ज़्यादा जो है वो देखती हूँ तो श्रेयस अय्यर वो भी एक अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं. फिर केएल राहुल अगर कीपिंग नहीं करेंगे तो इट्स मीन के केस भारत को कीपिंग करवाई जाएगी तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. फिर जब मैं बॉलर्स की तरफ आती हूँ ना तो मैं सिर्फ स्पिनर्स को देख रही हूँ. आई नो टीम इंडिया के पास काफ़ी अच्छे पेसर्स मौजूद हैं लेकिन जो गेम स्पिनर्स की होगी ना कल के मैच से जो स्टार्ट होगा वो फिर स्पिनर्स की होगी. और क्वालिटी स्पिनर्स, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स, ऐसे स्पिनर्स कि मुझे थोड़ी सी जलन होने लग जाती है कि यार टीम इंडिया के पास क्या कमाल के स्पिनर्स, एक से बढ़ के एक. अश्विन हो, अक्षर पटेल हो, जडेजा हो. और सबसे खास बात कि बॉलिंग तो करते ही कमाल के हैं लेकिन आपके ऑलराउंडर भी कमाल के. आपको जब जब कोलैप्स होगा, जब जब आपका टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर फेल होगा, यही तीन आकर आपको बचाते हैं, यही तीन रन्स भी बनाते हैं और परफॉर्म भी करते हैं. बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं और हमने लास्ट ईयर भी देखा है जहाँ कभी अक्षर पटेल बचा देते हैं, कभी जडेजा, कभी अश्विन. तो ये बैटिंग से भी बड़ा कमाल करते हैं. तो इंग्लैंड को सिर्फ इनकी स्पिन बॉलिंग से ही खतरा नहीं है, इनकी बैटिंग से भी खतरा है क्योंकि देखें स्पिन ट्रैक्स होंगे, टीम इंडिया भी कोलैप्स कर सकती है, फंस सकती है, मुश्किल वक्त आ सकता है टीम इंडिया में एक सेशन पर. लेकिन जो बचाएगा ना वो ये बचाएंगे और ये इतनी खूबसूरती से बचा लेते हैं कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या कमाल का कमबैक टीम इंडिया ने किया है इनके ज़रिए. तो ये तीनों खिलाड़ी होंगे स्टार इस सीरीज में. सारे डोमिनेशन इन तीन की होगी विद द बैट, विद द बॉल, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस रही है ऐसी कि मैं बार बार इन तीन का नाम ले रही हूँ. लेकिन अगर मैं टीम इंडिया की बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. राहुल आपका एक्सपीरियंस खिलाड़ी है. फिर रोहित शर्मा की जो फॉर्म आई है वापस अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बनाई, फिर सुपर ओवर में जो उन्होंने कमाल की बैटिंग की, तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा भी सीरीज़ में अच्छा करेंगे और मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई दिए हैं रोहित शर्मा. जहाँ तक बात की जाए इंग्लैंड की तो इंग्लैंड ने भी स्पिनर्स में एम्फसाइज किया है. जेम्स एंडरसन नहीं खेल रहे, स्पिनर उन्होंने ऐड किया है. और देखिए इंग्लैंड नो डाउट वो भी जाहिर सी बात है स्पिन अच्छा खेल सकते हैं. लेकिन एक चीज़ है कि देखें आप जब इस तरह के ट्रैक्स पे खेलते हैं जिनके आप यूज टू नहीं होते तो आपको शुरू के मैचेस में तो मसला होगा. आप कंडीशंस को नहीं समझ पाएंगे, आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे. आपको बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी याद होगी कि उस सीरीज़ में क्या हुआ था. और अगर आप इससे भी पहले देखें तो इंग्लैंड को हमेशा टफ टाइम देती है टीम इंडिया. और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम जब टीम इंडिया आती है तो ट्रैक्स ऐसे बनते हैं. जब हम आ जाते हैं तो हमारे लिए ऐसे बनते हैं और जब टीम इंडिया या पाकिस्तान में कोई टीम आती है तो उनके लिए भी ऐसे ही बनने चाहिए. और टीम इंडिया ऐसा ही करती है, बड़े कमाल के ट्रैक्स बनाती है और मैचेस कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में ऐसे ख़त्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी. और फिर उसके बाद इंग्लैंड मीडिया रोता भी बड़ा है और कल से रोना धोना स्टार्ट हो जाएगा उनका. लेकिन जिस तरह के जो मैचेस होते हैं वो देखने में मज़ा आता है, थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं. और तो पूरे 5 दिन हो तो वो अलग बात होती है. लेकिन जहाँ तक इंग्लैंड की बात है मुझे ऐसा लगता है उनको स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी. अब वो चाहे रूट हो, आपके कितने भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद हो, देखिए आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. और जो बेस्ट बॉल की स्ट्रेटजी आपने अपनाई हुई है अगर तो आप वो ट्राई करेंगे तो आप फंस भी सकते हैं. या तो वो कहते हैं ना कि या तो आर या फिर पार, ये कहानी टीम इंग्लैंड के साथ होगी. अगर बेसबॉल का तुक्का लगा तो लग भी सकता है और नहीं लगा तो फिर तो आपका काम तमाम. और मुझे ऐसा लगता है नहीं लगेगा
क्योंकि जो पिचेस होंगी यहाँ पर आपको टैलेंटेड बैटर्स की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल स्मूथली लेकर चले इनिंग्स को। ये बेसबॉल जो है मेरे ख्याल से ये आपको काम नहीं आएगा इंडिया के अगेंस्ट इन स्पिन ट्रैक्स पर, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत संभल कर सेंसिबल बैटिंग करनी होगी। अगर तो आपने यहाँ पर जो है वो इस तरह की कोई चीज़ ट्राई की और आप फंस भी सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड करेगा, बिकॉज उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है। दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर स्ट्रेटेजी कि उन्होंने बेसबॉल ही खेलनी है अब से, और वो खेलते हुए दिखाई भी देते हैं हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ट्राई तो करेगा और इस चक्कर में इंग्लैंड जो है वो मैचेस ही ना हार जाए, क्योंकि विराट कोहली फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस में नहीं है। ये एक पॉजिटिव टीम इंग्लैंड निकाल सकती है, अदरवाइज इनके पास कुछ पॉजिटिव है नहीं निकालने के लिए। शायद नाइटमेयर भी आ रहे हो, शायद थोड़ा डर भी लग रहा हो, खौफ भी हो। बेन स्टोक्स काफ़ी दबंग बातें तो कर जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। बहरहाल नेक्स्ट इशू की बात करते हैं जो चल रहा है वीज़ा को लेकर। तो मुझे मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे जितना याद पड़ा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई बॉलिंग कोच आए थे और उनके वीज़ा को भी लेकर पाकिस्तान में काफ़ी इशू हुआ था, और पाकिस्तान में भी उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा था पाकिस्तान की जानिब से। और इंडिया में भी ये इशू होता है, चाहे वो उस्मान ख्वाजा हो, चाहे वो इंग्लैंड के जो न्यू बॉलर हैं वो हों, उनके साथ भी ये इशू। अब तो उन्हें वीज़ा दे दिया गया है, लेकिन थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है व्हेन यू आर पाकिस्तानी, जब आपको इंडिया जाना हो या क्रिकेट खेलने जाना हो या किसी भी पर्सपेक्टिव से जाना हो। लेकिन यहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन है, यहाँ पर भी थोड़ा वक्त लगता है चीज़ों को अप्रूव होने में। तो देखें, एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। दोनों कंट्रीज़ को बैठकर इस चीज़ को सोचना चाहिए कि व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट आप प्लीज़ पॉलिटिक्स को भूल जाएं, आप पॉलिटिक्स को माइंड से निकालें, और आप दोनों कंट्रीज़ जो है वो इस तरह नहीं करें। चाहे इंडिया से कोई पाकिस्तान आ रहा हो या पाकिस्तान से कोई इंडिया जा रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्रिकेट के लिए जा रहे हैं। और ये चीज़ माइंड में रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फिर प्लेयर का लॉस होता है ना। अब देखिए, शायद वो फर्स्ट टेस्ट मैच खेल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब एक टेस्ट मैच के बाद ही आएंगे, नेक्स्ट वीक आएंगे, तो अब उनके लिए तो देर हो गई है ना। फिर खिलाड़ी यंग है, उसे प्रेशर भी हुआ होगा, उसे थोड़ा सा जो है वो नर्वसनेस भी हुई होगी। बेन स्टोक्स ने बाकायदा ये भी कहा कि अगर हमने ये भी डिसाइड कर लिया था कि हम इंडिया नहीं आएंगे जब तक उन्हें जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह की बातें होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। होपफुली कि ये मैटर्स जल्द से जल्द दोनों कंट्रीज़ के दरमियान सॉल्व होंगे, बिकॉज मैं तो बड़ा इस चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स आ गई है कि अब समझ ही नहीं आता क्रिकेट हो रही है या पॉलिटिक्स हो रही है। तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। बहरहाल आई होप कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।